बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म दोस्त अहबाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ सैयद असद हुसैन और आप देख रहे हैं हिस्टोरिक ट्रूथ विद असद नकवी। सरज़मीन करबला पर एक ऐसा कमसिन शहीद भी मौजूद था जिसकी उम्र कम थी, लेकिन उसने शुजाअत के ऐसे बाब रकम किए जो रहती दुनिया तलक हमेशा सुनहरी अल्फाज से लिखे जाएंगे। हज़रत कासिम ने मौत को शहद की तरह मीठा जाना। जब हक़ की राह में कुर्बानी का वक्त आया तो हज़रत कासिम बिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ये फ़िक्रा, मौत मेरे लिए शहद से ज़्यादा मीठी है, तारीख़ के औराक में क़यामत तक जगमगाता रहेगा। चचा हुसैन की मोहब्बत में कासिम बिन हसन ने अपना बचपन, अपनी जवानी और ख्वाब सब कुछ राह खुदा में निछावर कर दिया। आज हम बात करेंगे उस कमसिन शहीद जिसे तारीख़ कासिम बिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नाम से याद करती है। कासिम बिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तारीख़ विलादत के हवाले से कुतुब तवारीख़ में मुख्तलिफ़ रवायात मज़कूर हैं। मक्तल ख्वारज़मी में नकल हुआ है कि आप सन्ने बलूगत तलक नहीं पहुँचे थे। लिबाबुल अंसाब में बहकी ने शहादत के वक्त आपकी उम्र 16 साल ज़िक्र की है। शेख मुफीद अल्लाह रहमा ने कासिम बिन इमाम हसन, अब्दुल्ला बिन हसन व उमरू बिन हसन को कनीज़ की औलाद में से ज़िक्र किया है, जबकि मकातुल तालिबीन के मुताबिक कासिम बिन हसन और अबू बकर बिन हसन की वालिदा एक ही हैं। शब आशूर 61 हिजरी, जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने असहाब को ये ख़बर दे रहे थे कि कल सब शहीद हो जाएंगे, तो कासिम बिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि क्या मुझे भी शहादत नसीब होगी? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब कासिम से पूछा, मौत तुम्हारे नज़दीक कैसी है? जनाब कासिम ने जवाब दिया, मौत मेरे लिए शहद से ज़्यादा शीरीं है। रोज़े आशूरा कासिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और दुश्मनों से जंग की इजाज़त तलब की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन्हें अपनी आगोश में ले लिया और कुछ देर क्रिया किया। कासिम इसरार करते रहे और इमाम के हाथों का बोसा लेते रहे, यहाँ तक कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन्हें इजाज़त दे दी। जनाब कासिम इसी हालत में उनकी आंखों से अश्क जारी थे, मैदान का रुख करते हैं और इस तरह रज्स पढ़ते हुए कहते हैं, अगर मुझे नहीं पहचानते तो मैं हसन मुज्तबा का बेफर्जंद हूँ, जो नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये हुसैन अगवा शुदा की तरह असीर हैं। ऐसे लोगों के दरमियान के खुदा इन्हें आप बारान से सैराब न करे। अबुल फरज अल इस्फ़हानी ने कासिम बिन इमाम हसन के कातिल का नाम उमरू बिन सईद नफ़ील अज़दी नकल किया। अबू मखनफ़ की रिवायत के मुताबिक, जो इन्होंने हमीद बिन मुस्लिम से नकल की है, हमीद बिन मुस्लिम अज़दी मुअर्रिख़ करबला का बयान है कि मैंने एक ऐसे नौजवान को मैदान कारज़ार की तरफ आते देखा, जिसका चेहरा 14वीं के चाँद की मानंद चमक रहा था। उसके हाथ में तलवार थी, उसने एक बुलंद पैरहन पहना हुआ था। वो मैदान में दाखिल हुआ और अपने नालैन का तस्मा बांधने के लिए रुक गया। उसे बहुत से लोगों ने घेरा हुआ था, मगर उसे परवाह नहीं थी। इसी वक्त उमर बिन सईद बिन नफ़ील अज़दी ने हमीद से कहा, मैं इस पर सख्त हमला करूँगा। हमीद कहता है, मैं इससे कहा, जो लोग इसे घेरे हुए हैं वो इसके लिए काफ़ी हैं। हमीद कहता है कि खुदा की कसम, अगर वो मेरे ऊपर हमला करे तो मैं उसकी तरफ हाथ तक ना उठाऊं, वो इस कदर हसीन है। इब्न नफ़ील अज़दी कहता है, लेकिन मैं इस नौजवान पर सख्त हमला करूँगा। कासिम जंग में मशगूल हो गए और इब्न नफ़ील अज़दी ने कमीन से उनके सर पर हमला किया और कासिम
کا सर शगाफ्ता हो गया। सैयद इब्न ताऊस ने अपनी किताब अल-लहूफ में कासिम बिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत इस तरह नकल की है, जिस वक्त इब्न फजील अज़दी ने कासिम के सर पर तलवार से वार किया और आपका सर शगाफ्ता हो गया, कासिम मुंह के बल ज़मीन पर गिर गए और आवाज़ दी, या अम्मा, ए मेरे चचा हुसैन, एक बाज की मानिंद जो तेज़ी से शिकार को देखकर आसमान की बुलंदियों को छोड़कर नीचे झपटता है, इसकी तरफ लपके, और आपने एक बिफरे हुए गज़बनाक शेर की मानिंद हमला किया। इब्न फज़ील अज़दी ने अपने आप को बचाने के लिए अपना बाजू आगे किया तो वो कोहनी से जुदा हो गया। वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाया तो लश्कर ने उसकी आवाज़ सुनी और अहले कूफा इसे निजात दिलाने के लिए आगे बढ़े, तो वो घोड़ों की टापों तले रौंदा गया और हलाक हो गया। रावी कहता है, जब गर्दो गुबार छटा तो मैं हमीद इब्न मुस्लिम ने देखा कि हुसैन अलैहिस्सलाम उसके सरहाने खड़े और कह रहे हैं, खुदा इस कौम पर लानत करे जिसने तुम्हें कत्ल किया। क़यामत के रोज़ तुम्हारे बाबा और तुम्हारे जद इस कत्ल का बदला लेंगे। इसके बाद फरमाया, खुदा की कसम तुम्हारे चचा के लिए सख्त है कि तुम उसे पुकारा मगर वो मदद नहीं कर सका, या मदद की लेकिन वो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद नहीं। खुदा की कसम आज वो दिन है जब तुम्हारे चचा के दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं और मददगार बहुत कम। ये कहकर आपने कासिम बिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम का लाशा सीने से लगा कर उठाया। इमाम ने इसके लाशे को बनी हाशिम के दीगर शोहदा के और अपने बेटे अली अकबर के पास लिटा दिया। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ रुख करके फरमाया, खुदाया इन सब को नाबूद कर दे, यहाँ तक कि इनमें एक भी बाकी न रहे। अपनी बख्शिश और मगफिरत को हमेशा के लिए उनसे दूर कर दे। ऐ मेरे चचा के बेटो, ऐ मेरे अजीज़ो, सब्र करो। खुदा की कसम आज के बाद हरगिज़ तुम्हें नागवारी व परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। अशराए मुहर्रम हराम में पढ़े जाने वाले वाक़यात में से एक कासिम बिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी से शादी का वाक़या भी बयान किया गया। बाज़ मुहक्किकीन इस वाक़े के सही होने में तरदीद करते हैं और बाज़ इसे सही मानते हैं। शहीद मुर्तज़ा मुताहरी के मुताबिक इन अमूर में से जो कदीमुल अय्याम से हमारी अज़ादारी और मजालिस का हिस्सा हैं, इनमें से एक जनाब कासिम की शादी है, जबकि ये वाक़या हमारी किसी भी मोतबर किताब में मौजूद नहीं। वो मुहद्दिस नूरी से नकल करते हैं कि सबसे पहले इस वाक़े को अपनी किताब में नकल करने वाले मुल्ला हुसैन वाइज़ काशफी हैं, जिन्होंने अपनी किताब रौज़ातुश्शुहदा में नकल किया, जबकि असल वाक़या 100% झूठ है। औलाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम में से एक और शहज़ादे जिनका तारीख़ में नाम अब्दुल्ला बिन इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है, बाज़ ने इनकी वालिदा सलील बिन अब्दुल्ला की बेटी ज़िक्र की है जो जरीर बिन अब्दुल्ला बजली के भाई हैं, और बाज़ ने कोई नाम ज़िक्र किए बगैर एक कनीज़ ज़िक्र किया। अब्दुल्ला बिन हसन की तारीख़ विलादत के मुतालिक कोई मालूमात मज़कूर नहीं, अलबत्ता नकल हुआ है कि शहादत के वक्त आप हद बलूग को नहीं पहुँचे थे। इस वक्त सिपाही कुफा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुहासिरा कर लिया तो अब्दुल्ला अपने चचा की तरफ दौड़े। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा से मुखातिब होकर फरमाया, बहन इसे संभालो, लेकिन जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा उसे रोक नहीं सकी। अब्दुल्ला ने कहा, खुदा की कसम अपने चचा से हरगिज़ जुदा ना होगा, और तेज़ी से दौड़कर ख़ुद को इमाम तक पहुँचाया। अबजर बिन काब ने इमाम पर तलवार से हमला किया तो बच्चे ने कहा, या अब्नुल खबीसा तो कत्लो अम्मी, ए खबीस की औलाद, क्या तू मेरे चचा को कत्ल करना चाहता है? उसने तलवार से इमाम पर वार किया तो अब्दुल्ला ने इमाम को बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। हाथ कट गया और गोश्त के सहारे लटक गया। हुरमला बिन काहिल असदी ने इन्हें अपने तीर का निशाना बनाकर शहीद कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला को अपनी आगोश में ले लिया और फरमाया, ए बरादर ज़ादे, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ इस पर सब्र करो, खुदा तुम्हें तुम्हारे बेहतरीन बाप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली इब्न अबी तालिब और चचा हमज़ा के साथ मुल्हिक कर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके यूँ बद्दुआ की,
खुदाया इन्हें बारान रहमत से दूर रख और ज़मीनों की नेमतों से महरूम रख। अगर एक मुद्दत तक नेमतों से इस्तिफ़ादा किया है तो इनके दरमियान तफ़रका डाल और इन्हें मुख्तलिफ़ ग्रोहों में तकसीम कर। इनके हाकिम को इनसे नाखुश रख, क्योंकि इन्होंने हमें बुलाया था ताकि हमारी मदद करें, लेकिन उन्होंने हम पर जुल्म किया और हमारे कत्ल के दर पे। मनाबे में नकल हुआ है कि अबहर बिन काब ने अब्दुल्ला के हाथों को कता कर दिया और हुरमिला बिन काहिल असदी का तीर का निशाना इनको शहीद कर गया। ज़ियारत नाहिया मुक़द्दसा में लिखा है कि गैर मारूफ़ा में हुरमिला बिन काहिल असदी को अब्दुल्ला का कातिल और इन्हें तीर मारने वाला बयान किया गया।